रूस यूक्रेन युद्ध। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध अब चौथे वर्ष से भी आगे बढ़ चुका है और जून 2026 में भी संघर्ष लगातार जारी है। पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच ड्रोन हमले, मिसाइल हमले और कूटनीतिक बयानबाजी तेज हुई है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की के बीच शांति वार्ता की संभावनाएं फिर कमजोर होती दिखाई दे रही हैं। पुतिन ने ज़ेलेंस्की से मुलाकात का प्रस्ताव ठुकराया। ताज़ा घटनाक्रम में ज़ेलेंस्की ने तुर्की या स्विट्जरलैंड जैसे किसी तटस्थ देश में आमने-सामने बातचीत का प्रस्ताव दिया था। हालांकि पुतिन ने इसे खारिज करते हुए कहा कि फिलहाल ऐसी बैठक का कोई औचित्य नहीं है। रूस का कहना है कि उसके सैन्य लक्ष्य अभी भी पूरे नहीं हुए हैं और वह पूर्वी यूक्रेन के क्षेत्रों पर यूक्रेन का आरोप है कि रूस शांति नहीं चाहता और केवल समय हासिल करने की कोशिश कर रहा है। दूसरी ओर रूस का दावा है कि यूक्रेन और उसके पश्चिमी सहयोगी वास्तविक समझौते के लिए तैयार नहीं है। कीव क्षेत्र में बड़ा ड्रोन हमला। 5 जून को रूस द्वारा किए गए ड्रोन हमले में कीव क्षेत्र के एक डेयरी कारखाने को निशाना बनाया गया। इस हमले में कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हुए। यूक्रेनी अधिकारियों के अनुसार कारखाने की इमारत पूरी तरह नष्ट हो गई। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस लगातार नागरिक बुनियादी ढांचे, खाद्य गोदामों, स्कूलों और अस्पतालों को निशाना बना रहा है। उन्होंने पश्चिमी देशों से और अधिक वायु रक्षा प्रणालियां भेजने की अपील की। रूस का हवाई युद्ध तेज। विश्लेषकों का कहना है कि जमीनी मोर्चे पर सीमित सफलता मिलने के बाद रूस अब ड्रोन और मिसाइल हमलों पर अधिक निर्भर हो रहा है। हाल के महीनों में रूस ने लंबी दूरी के हमलों की संख्या बढ़ा दी है। यूक्रेनी सेना के अनुसार रूस भविष्य में अपने लगभग आधे लंबी दूरी के हमलों में जेट इंजन वाले तेज ड्रोन का इस्तेमाल कर सकता है। ये ड्रोन पारंपरिक ड्रोन की तुलना में अधिक गति से उड़ते हैं और उन्हें रोकना कठिन होता है। यूक्रेन के जवाबी हमले। यूक्रेन भी लगातार रूस के अंदर स्थित सैन्य और ऊर्जा ठिकानों पर ड्रोन हमले कर रहा है। हाल के महीनों में तेल डिपो, रिफाइनरी और बंदरगाहों को निशाना बनाया गया है। सेंट पीटर्सबर्ग के पास स्थित ऊर्जा ढांचों पर भी हमले हुए हैं। यूक्रेन का कहना है कि इन हमलों का उद्देश्य रूस की युद्ध क्षमता को कमजोर करना है। वहीं रूस इन हमलों को आतंकवादी कार्रवाई बताता है। मई 2026 में रूस को सीमित सफलता। युद्ध विश्लेषण से जुड़े कुछ आंकड़ों के अनुसार मई 2026 में रूस ने हमलों की संख्या बढ़ाई, लेकिन उसे अपेक्षित क्षेत्रीय सफलता नहीं मिली। कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया है कि यूक्रेन ने कुछ क्षेत्रों में फिर से बढ़त हासिल की है। हालांकि स्वतंत्र रूप से सभी दावों की पुष्टि करना कठिन है, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि दोनों पक्षों को भारी नुकसान हो रहा है और युद्ध निर्णायक स्थिति तक नहीं पहुंच पाया है। नागरिकों पर युद्ध का असर। युद्ध का सबसे बड़ा असर आम नागरिकों पर पड़ रहा है। हाल की रूसी बमबारी में कई लोगों की मौत हुई है और हजारों लोग विस्थापित हुए हैं। यूक्रेन ने कहा है कि 2022 से अब तक सैकड़ों बच्चों की जान जा चुकी है। स्कूल, अस्पताल, बिजली संयंत्र और अन्य नागरिक ढांचे लगातार हमलों की चपेट में आते रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने दोनों पक्षों से नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है। नाटो और पश्चिमी देशों का समर्थन। यूक्रेन को अभी भी नाटो और पश्चिमी देशों का समर्थन मिल रहा है। नाटो महासचिव मार्क रुटे ने हाल ही में कीव का दौरा किया और यूक्रेन को सहायता जारी रखने का आश्वासन दिया। रूस लगातार आरोप लगाता रहा है कि पश्चिमी हथियारों की आपूर्ति युद्ध को लंबा खींच रही है। वहीं पश्चिमी देश कहते हैं कि यूक्रेन को अपनी रक्षा का अधिकार है। शांति वार्ता की स्थिति। 2026 में कई बार युद्ध विराम और शांति वार्ता की कोशिशें हुई, लेकिन अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकल पाया है।
अप्रैल 2026 में एक अस्थायी धार्मिक युद्ध विराम भी हुआ था, लेकिन वो लंबे समय तक नहीं टिक सका। विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक दोनों पक्ष क्षेत्रीय दावों और सुरक्षा गारंटी जैसे मुद्दों पर समझौता नहीं करते, तब तक स्थायी शांति की संभावना कम है। निष्कर्ष: 6 जून 2026 तक रूस यूक्रेन युद्ध में ना तो कोई निर्णायक सैन्य जीत दिखाई दे रही है और ना ही शांति समझौते की स्पष्ट संभावना। रूस अपने सैन्य अभियान जारी रखे हुए है, जबकि यूक्रेन पश्चिमी समर्थन के साथ जवाबी कार्रवाई कर रहा है। ड्रोन युद्ध, मिसाइल हमले और कूटनीतिक टकराव आने वाले महीनों में भी इस संघर्ष की मुख्य विशेषताएं बने रह सकते हैं। ऐसी ही लेटेस्ट खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।